सभी दर्शकों का सादर अभिवादन। स्वागत है आपका इस यात्रा में जिसका नाम है महाभारत कल, आज और कल। महाभारत के अंदर समाहित अनगिनत प्रसंगों पर हम आपसे विमर्श कर रहे हैं और इस यात्रा में आप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आज बात करेंगे दुर्वासा ऋषि की। दुर्वासा ऋषि क्रोध का पर्याय, ये आप सभी जानते हैं। अगर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो जाए तो भस्म कर दे और प्रसन्न हो जाए तो वरदान दे दे। महाभारत के दूसरे खंड में एक प्रसंग आता है जिसमें दुर्वासा ऋषि दुर्योधन की राजधानी पहुंचते हैं और दुर्योधन उनकी सेवा में लग जाता है। दुर्वासा ऋषि के साथ 10,000 अन्य ऋषि भी चलते थे। ये पूरा समूह उनके साथ रहता था। उनके अनुयायी कह सकते हैं और सह ऋषि कह सकते हैं। दुर्योधन अच्छे तरीके से जानता था कि अगर दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो जाएंगे तो उसे मन चाहा वरदान मिल जाएगा। इसी लालच से वो लगातार सेवा करता रहा और उसे पर्दे के पीछे कर्ण और शकुनी ज्ञान भी देते रहे कि दुर्वासा ऋषि क्रोध करे तो भी शांत रहिएगा और जो वो मांगे समय पे वो मिल जाना चाहिए। ये अलग बात है कि वे स्वीकार करते हैं या नहीं। दुर्वासा ऋषि की एक आदत थी कि वो जो मांगते थे वो चीज़ समय पे पहुंच भी जाती थी, लेकिन वो उसको एक तरह से इग्नोर कर देते थे, उसके प्रति ध्यान नहीं देते थे और दूसरे कामों में लग जाते थे। लेकिन दुर्योधन लगातार इस कोशिश में लगा रहा कि दुर्वासा ऋषि उसके ऊपर प्रसन्न हो जाए। दुर्योधन लगातार पांडव पुत्रों के प्रति षड्यंत्र रचता आ रहा था और अहित करने के लिए लगातार साजिशें करता आ रहा था। दुर्योधन का मकसद भी दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न करने के लिए यही था कि वो पांडवों का अहित कर दे। जब दुर्वासा ऋषि दुर्योधन पर प्रसन्न हो गए तो उन्हें वर देने की इच्छा से प्रश्न किया कि दुर्योधन बताओ तुम क्या चाहते हो। दुर्योधन ने अपने लिए न तो ऐश्वर्य मांगा, न अमरत्व मांगा, न ही चिरंजीवी होना या चक्रवर्ती सम्राट बनने की कोई अभिलाषा प्रकट की। दुर्योधन ने सिर्फ ये कहा कि जब पांडव पुत्र भोजन कर ले और अंत में द्रुपद कन्या द्रौपदी भोजन कर ले, उसके बाद आप वहाँ जाकर अपने सह ऋषियों और स्वयं के लिए भोजन मांगिएगा। इसके पीछे दुर्योधन का मकसद क्या था? आपको एक बात और यहाँ बताना ज़रूरी लगता है कि सूर्य द्वारा द्रुपद कन्या द्रौपदी को एक अक्षय पात्र दिया गया था जिसके अंदर कभी भी अन्न, जल, फल, धातु, धन संपदा समाप्त नहीं होती थी। लेकिन जब द्रौपदी उस अक्षय पात्र का अंतिम दाना खा ले और सूरज ढलने के करीब आए तब वो अक्षय पात्र जो है वो काम नहीं करता था। तो दुर्योधन ने यही कहा कि द्रौपदी जब भोजन कर ले तब आप पहुँचिएगा। और हुआ ऐसा ही। एक दिन वो आया जब द्रौपदी भोजन कर चुकी थी और दुर्वासा ऋषि अपने सह ऋषियों जिनकी संख्या 10,000 थी पहुंचते हैं और भूखा होने की बात कहकर अन्न मांगते हैं। तो द्रौपदी के सामने धर्म संकट कि अब वो इस जंगल में जो जंगली जानवरों से भरा हुआ है वहाँ से अन्न कैसे लाए। और दुविधा ये थी कि उस समय पांचों पांडव वन में भ्रमण करने के लिए गए हुए। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। तब द्रौपदी ने कृष्ण मुरारी भगवान वसुदेव को पुकारा और वसुदेव आए और वसुदेव के सामने द्रौपदी ने अक्षय पात्र रखा। तब कृष्ण ने बोला कि इसमें तो एक दाना है, बस मेरा पेट भर जाएगा। इसी दरमियान दुर्वासा ऋषि
यह कहकर स्नान करने जाते हैं कि जब तक हम लौटेंगे तब तक हमारे लिए आप भोजन तैयार रखिएगा। इसी दुविधा में भगवान कृष्ण को द्रौपदी ने याद किया था, और जब वो एक दाना भगवान वसुदेव सेवन कर लेते हैं तो घाट पर बैठे ऋषियों का समूह, जिनके गुरु दुर्वासा थे, सबको डकारें आने लगी। सबको ऐसा लगने लगा जैसे उन्होंने भरपूर भोजन कर लिया और एक दाना भी अब पाने योग्य पेट में जगह नहीं बची। ये सारे ऋषिगण महर्षि दुर्वासा के साथ द्रुपद कन्या द्रौपदी के पास पहुंचते हैं, और द्रौपदी का संकट ये था कि उसके पास एक दाना जो था वो वसुदेव ग्रहण कर चुके थे। लेकिन द्रौपदी ने ऋषियों का सम्मान रखने के लिए प्रश्न किया कि आप भोजन में क्या सेवन करना चाहेंगे, आपकी क्या पसंद है। तब दुर्वासा ऋषि ने बोला कि हमारे पेट में एक दाना आने की जगह नहीं है, सारे व्यंजनों का स्वाद हमारी इंद्रियां चख चुकी है, सारे ऋषि तृप्त हैं। और जब दुर्वासा ऋषि ये बोल रहे थे तो वो अंतर्मन में समझ चुके थे कि ये भगवान वसुदेव की लीला है। यहाँ दो बातें हम समझ सकते हैं कि अगर ईश्वर के प्रति आप स्नेह से, प्रेम से, भावना से भरे हुए हैं तो ईश्वर निराकार रूप में या साकार रूप में आपके लिए हमेशा तैयार है। वहीं दुर्वासा जैसे ऋषि जो हैं, जिन्हें अपने क्रोध पर बड़ा नाज था, घमंड था और किसी को भी भस्म करने की क्षमता थी, उन्हें भी लगा कि भगवान के सामने वे कुछ भी नहीं है। इसलिए व्यक्ति को अपनी शक्तियों पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। दूसरा ये है कि दुर्योधन को यहाँ ये सीख मिलती है कि आप किसी का अहित करने की सोच तो रखते हैं और अहित करने के लिए किसी को भेज भी सकते हैं, जैसा कि ऋषि दुर्वासा को भेजा था। लेकिन परमात्मा अगर साथ है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा हमेशा अपने भक्तों के लिए, अपने भक्तों की मदद के लिए तत्पर है। आज के इस प्रसंग में इतना ही। अगले प्रसंग में आपसे फिर भेंट होगी। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए महाभारत कल, आज और कल। सभी को नमस्कार।